हाँ जी, तो ऑड इवन फंक्शंस कर रहे थे हम। उसमें कुछ जनरल बातें भी कर ली थी, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, नैनो फंक्शन के बारे में कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे। और एक खास बात बताई थी आपको कि लोग में धोखा मिल सकता है, और तो थोड़ा सा लोग के केस में ध्यान से चले, है ना। यूँ नहीं कि पहली नज़र में देख के आपने कह दिया कि सर नहीं ये तो नैनो है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और इंटरेस्टिंग बातें हम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसी में। नेक्स्ट एग्जांपल, चलो भाई, लोग की बात ही कर रहे थे तो पहले तो ये बताओ ये है या नहीं। या यहाँ प्लस कर लो, है ना, प्लस कर लो। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि लोग का हर क्वेश्चन हो ही कि हम जबरदस्ती भी कुछ एक्स्ट्रा ही उस पर एफर्ट डालें। सपोज जैसे मान लो इस पे हमने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो हुआ क्या, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स आ गया। इवन तो ये आया ही नहीं, दिख ही रहा है कि लोग, आपको पता है ना 1 1 फंक्शन होता है, लोग आपको पता है 1 1 फंक्शन होता है। तो अगर हम कहते हैं कि ये वाला y और ये वाला y बराबर है, इट मीन्स ये दोनों y सेम होने चाहिए, तो ये दोनों बराबर थोड़ी है। या हम सोचें कि इसका रेसिप्रोकल करके माइनस बाहर आ जाएगा, ओड बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थोड़ी है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो जरूरी नहीं है कि मतलब हाँ हर क्वेश्चन होगा, बस थोड़ा इसलिए बताना था कि ध्यान रखना कि कई बार आपको डायरेक्ट ना दिखे और हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन क्लास में 2 क्वेश्चंस कराए थे कि तो उस केस में बेटर है कि आप चेक कर लें एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का कुछ बनता तो नहीं है, या वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो नहीं है, पावर पावर एडजस्ट करके रैशनलाइज करके तो नहीं बाहर आ रहा। ये थोड़ा सा मतलब सतर्क रहे उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है? तो वैसे तो ग्राफ से ही क्लियर है भाई, ग्राफ में इधर तो ये यहाँ पे जाता है और इधर नीचे से शुरू हो जाता है, तो ये दोनों सेम थोड़ी है भाई, जैसा इधर है ग्राफ वैसा इधर होना चाहिए, तो ये इवन फंक्शन तो होता ही नहीं। और दूसरी बात, आपको वैसे भी पता है, एक प्रॉपर्टी आपने याद करी होगी कि माइनस एक्स बराबर क्या होता है, या तो वो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बराबर होता है। कब? जब एक्स इंटीजर होता है। और जब एक्स इंटीजर नहीं होता है तो आपको पता ना वो -1 माइनस एक्स के बराबर होता है। जैसे मान लो -5.6, -5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है? -6। वो किधर से बराबर आएगा? -5, इसके बराबर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x अगर हमेशा माइनस रखने पे माइनस बाहर आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पॉइंट्स के लिए ही तो आ रहा है, तो हाँ आप ये बोल सकते हो इंटीजर के लिए। अगर मान लो इस क्वेश्चन का मैं डोमेन इंटीजर कर दूं, x बिलोंग्स टू z, तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 पे 1, -1 पे -1, 2 पे 2, -2 पे -2, बीच में 0, तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। इन जनरल तो ये इवन फंक्शन नहीं है ना, इन जनरल तो क्या है, ये नैनो है, नैनो। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपका GIF है ना, GIF ये है ना, कहीं बीच में आई भाई खा जाओ। चलो तो फिर अब पता है कुछ बच्चों की सोच कैसी रहती है। अब जैसे अगला एग्जांपल देखें तो उन्होंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर, अरे ले ग्रेटेस्ट इंटीजर तो फंक्शन है, होता ही नहीं है, ये तो नैनो है। ऐसे नहीं सोचते हैं भाई, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है। बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो क्या हुआ, चीजें बदल सकती हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब फंक्शन अलग है तो आपको फंक्शन की एनालिसिस करनी है। ऐसा रूल थोड़ी है कि बाहर ग्रेटेस्ट हो तो वो हमेशा वही होगा, खुद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नैनो होता है, तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करो। तो पहली बात तो देखो, डोमेन आर है इसका, x बिलोंग्स टू आर है। अब x बिलोंग्स टू आर में साइन x की, मोड साइन x की खास बात क्या होती है? क्या आपको पता है? मोड साइन x जो होता है वो 0 से लेके 1 तक ही तो होता है बेचारा। यस सर। तो मोड साइन x बाय 2 की क्या औकात है? मोड साइन x बाय 2 जो है वो 0 से लेके हाफ तक होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी x रखो, ये बेचारा हमेशा कहां से कहां तक है? 0 से लेके हाफ तक।
और 0 से लेके हाफ तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब ये तो कुछ भी नहीं लिखा, ये तो y बराबर 0 लिखा है। तो y बराबर 0 तो क्या होता है? इवन भी होता है और ओड भी होता है। तो कल को ये फंक्शन देख के आपके पास ऑप्शन हो तो दिस फंक्शन इज इवन एज वेल एज ओड। सही है? यस सर। है ना? तो बस यस सर। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। y बराबर साइन पाई एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ। तो नॉर्मल इंसान, गरीब आदमी क्या करेगा? वो बोलेगा एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, तो बोलेगा साइन ऑफ माइनस पाई एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस हाफ। तो आपको पता है कि साइन के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, तो ये वाला माइनस आपने उचका के बाहर निकाल लिया, ये उचक के बाहर आ गया, तो माइनस साइन पाई एक्स और नीचे है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस हाफ। अब गरीब आदमी तो बस यहां आके अटक जाता है। वो कहता है यार माइनस बाहर भी आ गया लेकिन माइनस यहां भी फंस गया, तो बराबर भी नहीं आया, माइनस भी नहीं आया। वो तो जनरली नैनो बोल के चला जाता है ना, या छोड़ देता है कि सर कैसे करें। तो ध्यान रखें, अगर आप इसको नैनो बोलते हैं तो वापस आप यहाँ पे क्या खा रहे हैं? धोखा। पहला धोखा आपको किसने दिया? लोगों ने, है ना। और दूसरा धोखा आपको कौन दे रहा है? आपका जीआईएफ दे रहा है। समझ रहे मेरी बात? लोगों ने तो धोखा दिया ही दिया, बाद में जीआईएफ ने भी दिया आपको। तो ध्यान रखें, जीएफ का धोखा थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पे थोड़ा संभल के चले। याद रख लें, गांठ मान लें ये बात कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में धोखा मिल सकता है। ठीक है ना भाई? लोग धोखा दे ना दे, जीएफ तो देने की ज्यादा रहते हैं आज के जमाने में। तो जीआईएफ फंक्शन खतरनाक है, इससे बच के रहे धोखा धोखा। तो सर समझदार इंसान आईटी में बच्चा क्या करेगा? आईटी में बच्चा कहेगा भाई हमको तो जैसा सर ने सिखाया हम तो वही फॉलो करेंगे और आईटी में पहुंच जाएंगे। क्या सिखाया आपको? इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स की 2 डेफिनेशन होती है। अभी वो रटी होनी चाहिए, और रटने को ऐसे कोई ब्लाइंडली तोते की तरह नहीं, और कॉमन सेंस से। जैसे मैंने कहा इंटीजर होता है तो आंसर वही आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता है जब एक्स इंटीजर होता है। और जब एक्स इंटीजर नहीं होता, मान लो माइनस 4.4 है, माइनस 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -5 आता है, लेकिन सिर्फ 4.5 का 4 आता है। तो हमने कहा माइनस एक्स करके उसमें से एक और घटा दो, तो -1 माइनस ग्रेटेस्ट आता है। यही आता है कि नहीं आता? तो हमने इसी चीज को यूज करा, तो हमने कहा भैया एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? वो होगा, 2 चीजें होंगी। एक तो होगा माइनस साइन पाई एक्स अपॉन, जब इंटीजर है तो ये सीधा किसके बराबर होगा? माइनस एक्स के बराबर होगा, और प्लस हाफ होगा जब एक्स क्या है? इंटीजर है। और जब x इंटीजर नहीं है तो ये होगा माइनस साइन पाई एक्स, तो आ ही गया, और नीचे आपका आ गया -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ गया। क्या यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। यस सर। इधर वाला मैं रब कर दूं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। यस सर। ठीक, अब देखें, अब यहाँ पे जो बच्चे ने थोड़ा दिमाग तो डाली है कि हाँ यार डेफिनेशन तो सर ने बताई थी उस अकॉर्डिंग रखा, मैंने कोई गलत थोड़ी करा। अब इसको ध्यान से देखने पे आपको थोड़ा समझ में आएगा। अगर मैं इस केस की बात करता हूं तो ये क्या है? माइनस साइन पाई एक्स
-1 प्लस हाफ कितना होता है? -हाफ। तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस हाफ। अब यहां से ये माइनस माइनस उड़ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया? साइन पाई एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ के ही बराबर आ गया, जब x इंटीजर नहीं है। तो क्या ये fx के ही बराबर आ गया जब x इंटीजर नहीं है? बोलो। यस सर। यस। ठीक है ना, कुल मिला के मैं यहां पहुंच गया कि fx के बराबर आ गया, सेम चीज जब x इंटीजर नहीं है। लेकिन जब x इंटीजर है तो वो है माइनस साइन पाई एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस हाफ, और माइनस माइनस कट गया। तो फिर यहां आके फिर गरीब आदमी थोड़ा दुविधा में फंस जाता है। वो बोलता है f ऑफ माइनस एक्स इंटीजर नहीं है तो fx के बराबर आ गया, मतलब वो इवन है जब x इंटीजर नहीं है उन फंक्शंस, उन डोमेन के लिए। लेकिन जब इंटीजर है तो ना तो वो fx के बराबर है, देख रहे हो आप, ना तो ये fx के बराबर है सेम, और ना ही ये f ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। तो फिर वो बोलता है ये नैनो है। क्या ये बात सही है भाई? ऐसे ही तो सोचेंगे ना अपन कि भैया जब इंटीजर है नहीं तब तो वो चीज सेम आ गई, और जब इंटीजर है उस केस में जो fx आया वो ना तो फंक्शन के बराबर आ रहा है और ना ही उसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है। तो क्या वो इवन और ओड तो है नहीं, तो इसका मतलब नैनो ही हुआ। तो आधा इवन है आधा नैनो है, तो पूरे को ऐसा थोड़ी बोल देंगे कि पूरा इवन है तो पूरा नैनो ही बोल देगा आदमी, वो गलत हो जाएगा। क्यों? आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर x इंटीजर, ये नैनो बोलना बहुत गलत है आपके लिए, अगर x इंटीजर है तो ये हो गया n पाई, और साइन n पाई क्या होता है? 0 होता है, 0। बात समझ में आई? यस सर। तो ये हो गया 0। अब दोबारा देखो फंक्शन को बड़े प्यार से कि अच्छा f ऑफ माइनस एक्स आया 0 के बराबर जब x इंटीजर था, और आया fx के बराबर जब x इंटीजर नहीं था। अब 0 आया जब, तो यहां पे भी तो n पाई 0 ही था, तो 0 मतलब fx के बराबर ही तो हो गया। तो यहां पे भी fx के बराबर, यहां पे भी fx के बराबर, इट मींस f ऑफ माइनस एक्स बराबर fx। इसका आंसर क्या आएगा? इवन फंक्शन आएगा। ठीक है, ये फंक्शन आपका इवन है, जो आपको थोड़ी मशक्कत करने के बाद पता चलेगा। तो इसीलिए कुछ स्पेशल एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं कि भैया ध्यान रखें, खासकर जीआईएफ वाले क्वेश्चन में तो धोखा मिलता ही है। उसको डेफिनेशन से खोलें, फिर चलो एक चीज आपको दिख गई, दूसरे में आप फंस गए, तो वहां हमने ये सोचा इंटीजर है तो क्या कुछ खास है इसमें, तो n पाई है तो साइन n पाई 0 होता है, और यहाँ पे भी इंटीजर रखोगे तो 0 है, और 0 यहाँ पे भी 0 है, मतलब यहाँ पे भी 0 है, तो मतलब f ऑफ माइनस एक्स तो 0 के बराबर ही आ गया, f ऑफ x के बराबर ही आ गया। इसका मतलब वो हमेशा ही f ऑफ x के बराबर आ गया, hence the function is even। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। क्या? साइन एक्स प्लस टेन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है x प्लस पाई अपॉन पाई माइनस हाफ। ये बताना आपको इवन है, ओड है, क्या है। ठीक है, तो डोमेन वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम डोमेन की बात करें, भाई ऊपर आ रहा है आर, आ रहा है नीचे इसका आ रहा है, लेकिन डोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हाफ तो कभी होती ही नहीं है, तो डोमेन तो इसका आर है। डोमेन पे तो हमें, मैंने बताया था, हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ता है, कल को उसकी वजह से भी लफड़ा ना हो रहा हो। नाउ आपने देखा f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स रखा तो x की जगह माइनस एक्स रखा, साइन x की जगह साइन माइनस एक्स रखा,
10x की जगह 10 माइनस एक्स रखा, और नीचे आपने पाई माइनस एक्स अपॉन पाई रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस आपने हाफ रखा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये माइनस बाहर निकलेगा, ये माइनस बाहर निकलेगा, वो माइनस उस माइनस से मिलके प्लस बन जाएगा, तो ऊपर वाली चीज तो सेम आ जाएगी, एक्स टाइम साइन एक्स प्लस 10x। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको और बताई थी, आपको याद हो तो, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर x प्लस n है तो आप उसको लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, अगर n इंटीजर है तो। याद है ना? Yes. तो अगर मैं इस क्वेश्चन में इसको लिख दूं 1 प्लस एक्स बाय पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1 को बाहर निकाल सकता हूं मैं? मतलब पहले मैंने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया, आपको लिख के दिखाया, क्वेश्चन बन गया ऐसा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, पाई वाई की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैंने ये 1 बाहर निकाल लिया, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय पाई और माइनस हाफ, और 1 माइनस हाफ को वापस बोल दिया प्लस हाफ। तो अल्टीमेटली मैं अब फंक्शन को इस नजर से देख रहा हूँ कि ये मेरा फंक्शन है, ठीक है ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कि ये मेरा फंक्शन है। नाउ तो जब हमने ऐसे अलग अलग करा था तो फिर नेगेटिव डाला था, तो वहां से भी क्या आ गया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय पाई प्लस हाफ आ गया, और यहां से भी आ गया आपका माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय पाई प्लस हाफ आ गया। अब अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर के नेगेटिव मतलब धोखा, मतलब ध्यान से दो केस बनाए हमने। अगर x, अब देखो केस किसके ऊपर बनता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी भाई लोग हैं वो इंटीजर है या नहीं है, तो यहां केस किसके ऊपर बनेगा, x बाय पाई आपका इंटीजर है या x बाय पाई आपका इंटीजर नहीं है, इस बात पे तो बनेगा। तो पहला केस कि x बाय पाई आपका इंटीजर है, x बाय पाई आपका इंटीजर है। अगर x बाय पाई आपका इंटीजर है तो जब इंटीजर ही होता है तो माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर ऑफ x सीधा माइनस ऑफ x के बराबर होता है, तो सीधा माइनस बाहर आ गया, तो आंसर आ गया x साइन x प्लस 10x अपॉन हाफ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसमें तो कोई परेशानी नहीं आई। दूसरा केस आएगा जब x बाय पाई इंटीजर नहीं है, उस केस में क्या होता है, जब अंदर वाला आदमी इंटीजर नहीं है तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होता है, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर होता है। तो इस केस में आएगा -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय पाई, फिर प्लस हाफ तो था ही, और ऊपर वापस x साइन x प्लस 10x। अब आप ध्यान दें, ये चीज तो वैसे ही वापस क्या हो गई, -1 प्लस हाफ कितना हो गया, माइनस हाफ, और ये माइनस पूरे में से माइनस बाहर आ गए। क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 10x, और नीचे आ गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय पाई प्लस हाफ। क्या ये ऐसे लिख सकते हैं इस पूरे को, जब x बराबर इंटीजर मतलब n, तो जब x n पाई नहीं है, जब x n पाई नहीं है तो क्या इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी, Yes sir. और ये क्या है, ये माइनस एफ एक्स के बराबर ही तो है, ये पूरा एफ एक्स ही तो आ गया, पूरे में से माइनस बाहर आ गया, ठीक है। और फिर देखो अगेन, अब गरीब आदमी को क्या लगेगा, थोड़ा सा मैं ऊपर गर्म कर दूं, गरीब आदमी क्या सोचेगा, वो सोचेगा अच्छा एफ ऑफ माइनस जो एक्स आया ना वो हमारा आया माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर, अगर एक्स आपका एन पाई नहीं है, अगर एक्स आपका एन पाई है तो ये एक्सप्रेशन आया, लेकिन ये तो नैनो है ना, ये इवन है ना ये ओड है, तो वो नैनो बोल देगा। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें, x अगर आपका एन पाई हो गया तो साइन एन पाई भी 0 होता है और टेन एन पाई भी 0 होता है, याद है ना? Yes sir. तो ये चीज पूरी क्या बन जाएगी, बेसिकली ये चीज 0 ही बन जाएगी, ये चीज 0 ही बन जाएगी। अब आप ध्यान दें कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया जब एक्स एन पाई नहीं है, तो ये तो हो गया ओड फंक्शन, और एफ एक्स माइनस एक्स बराबर 0 आ जाता है तो इसको बोलते हैं ओड और इवन दोनों। लेकिन वो सिर्फ तभी वैलिड है जब इंटीजर एन पाई आएगा,
जब x बराबर n पाई का मल्टीपल होगा तभी वो ओड या इवन दोनों कहा जा सकता है, क्योंकि वो जीरो है। लेकिन अगर मैं पूरे फंक्शन को तो एक ही चीज बोलूंगा, ये थोड़ी बोलूंगा यहाँ ओड है यहाँ इवन, ऐसा थोड़ी होता है फंक्शन। तो अगर पूरे का आंसर देना चाहेंगे तो हम ओड बोल सकते हैं, क्योंकि जीरो को तो हम ओड में भी काउंट कर सकते हैं, इवन में भी काउंट कर सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ जी, यस सर। तो इसका आंसर आ गया ओड। सर इसका जो डोमेन है सर, उसमें 2n+1 माइनस नहीं होगा, जिससे tan x डिफाइन नहीं होगा? क्या ना हो सर इसका जो डोमेन है सर, जो इसका वो r-2n+1 अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सही, वेरी गुड वेरी गुड। एक चीज थोड़ा मैंने एक चीज गलत बोल दी। डोमेन के अंदर भाई यहां से कोई दिक्कत नहीं थी, यहां से कोई दिक्कत नहीं थी, बट 10 तो डिफाइंड नहीं होगा ना। 10 के लिए तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 आपको हटाने पड़ेंगे ना, बिकॉज जीरो हो जाएगा। तो बहुत सही बात बोल रहे हैं इसे। डोमेन के लिए r-2n+1 π/2 होगा। मैंने 10 के डोमेन पे ध्यान नहीं दिया, बाकी चीज आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ एक्चुअल डोमेन की बात करें तो ये पॉइंट इसके हटेंगे। तो ये पॉइंट सिमेट्रिकल हट रहे हैं दोनों तरफ से, -π/2 π/2 -3π/2 3π/2 दोनों तरफ से हट रहे हैं, तो वो दोनों जगह नॉट डिफाइंड आएगा। तो सिमेट्रिकल पॉइंट हट रहे हैं और बाकी जगह वो हमेशा f ऑफ -x है, तो वो ओड फंक्शन कहलाएगा। हाँ जी, इसलिए ये ओड फंक्शन तो होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है। चले आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। x अपॉन e की पावर x माइनस 1 प्लस x/2 प्लस cos x, ये बताना है आपको क्या है, इवन ऑड नैनो। ठीक है जी। तो अगेन हमने क्या करा, x की जगह -x रखा, f ऑफ -x, तो -x e की पावर -x -1 -x/2 और cos को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो cos x आ गया। ये आ जाएगा भाई। यस सर। दिक्कत पता क्या होती है, जब थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन होता है ना, तो हम डायरेक्ट ऐसे जजमेंट नहीं कर सकते कि सर ये इसके बराबर भी नहीं है, इसके माइनस के बराबर भी नहीं है, तो बस ये तो नैनो हो गया। पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई तो करो, उसके जैसा तो कुछ बनाने की कोशिश तो करो, क्योंकि उसमें तो नीचे e की पावर x है, इसमें e की पावर -x है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो हमने क्या कहा, देखो इसको यार ऐसे लिखो, इसको एलसीएम देंगे तो ये 1 - e की पावर x और नीचे वाला e की पावर x ऊपर चला जाएगा। यस सर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इस माइनस को नीचे शिफ्ट कर दो, क्योंकि वहां पे भी e की पावर x -1 है, क्योंकि मेरी कोशिश तो यही है ना, -fx या f ऑफ x के बराबर आने की मैं ट्राई करूं। तो मैंने कहा ठीक है, इस माइनस को नीचे शिफ्ट कर दिया, तो x e की पावर x अपॉन e की पावर x -1 -x/2 प्लस cos x बन गया। ये cos को तो आप साथ लेके ना भी चलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहोगे ये तो इवन है ही ना, इसको भूल जाओ। अब बचा हुआ देख लो क्या है, वो ओड है तो ओड प्लस इवन नैनो होता है, अगर वो भी इवन है तो इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा, वो नैनो है तो नैनो प्लस इवन भी नैनो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा काम तो इन दोनों को ही देखना है, ठीक है, ये तो मैं ऐसे घसीट रहा हूँ साथ में, ठीक है। अब आप देखो, मैं चाहता हूं यहाँ पे सिर्फ x है, लेकिन यहाँ x के साथ e की पावर x आ गया, तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, ट्रिगो से हम सीखते आ रहे हैं कि नीचे का थोबड़ा ऊपर बनाए, रेंज में भी हमने देखा था कि ये बहुत बेसिक सी जरूरत है, ट्रिक है, मतलब मैनिपुलेशन है, तो मैथ्स में जगह जगह काम आ जाती है। तो नीचे का थोबड़ा ऊपर बनाए तो -1 + 1 कर सकता हूं मैं ऐसे। हाँ जी, उससे फायदा क्या हो गया, ये जब दुकानें अलग अलग करी ना, यहाँ पे जब इनकी दुकानें हमने अलग अलग करी, तो बेटा देखो इधर वाले फैक्टर में e की पावर x -1 e की पावर x -1 कट जाएगा, तो x प्लस दूसरे में आएगा x अपॉन e की पावर x -1,
माइनस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स। तो देखो कितना सुंदर सुंदर आ गया, ये आ गया एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस एक्स बाय टू कितना आ गया प्लस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स। तो क्या एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया? यस सर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। इसके डोमेन में एक ही पॉइंट जाएगा जीरो, क्योंकि e की पावर x तब क्या होगा 1 होगा। तो जीरो बीच वाला पॉइंट हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक तरफ का कोई एक पॉइंट हट जाता और दूसरे का ना हटता तो वो इवन और ओड हम सीधा ही बोल देते हैं, हो ही नहीं सकता, डोमेन ही सिमेट्रिक नहीं है। तो डोमेन सिमेट्रिक था इसलिए बस इस पूरे डोमेन में ये आ गया। तो फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन। ठीक है, जी सर। एक फंक्शन दे रखा है और आपको कहा है ए की वैल्यू बताओ सो दैट ये जो रिजल्टेंट पूरा फंक्शन एफ एक्स है ये आपका ओड हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर समझदारी से ही होंगे, मतलब आपको अगर इवन ओड की अंडरस्टैंडिंग है तभी होगा। अब आप सोचो ये वाला फंक्शन ओड फंक्शन है, हाँ जी यस सर। यस सर। ये वाला फंक्शन भी ओड फंक्शन है, या ये कह लो एक्स की जगह मैं माइनस एक्स रखूंगा तो यहां से भी माइनस एक्स बाहर आ जाएगा और यहां से भी बाहर आ जाएगा, तो इतने से तो आ जाएगा। लेकिन ये फंस जाएगा एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये इवन फंक्शन है ये ओड फंक्शन है। आपको ये समझ में आ रहा है? ये तो ओड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है, तो ओड प्लस इवन तो नैनो होता है। यस सर। ओड प्लस इवन तो भैया नैनो होता है, लेकिन वो कह रहा है एफ एक्स ओड है, लेकिन वो कह रहा है एफ एक्स ओड है, इसका मतलब इस इवन फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? जीरो ही होना पड़ेगा, अदरवाइज तो और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं ओड प्लस टू कर दूंगा, मान लो एक्स प्लस साइन एक्स प्लस टू कर दूंगा, कुछ भी कर लो आप, यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर आ गई तो आप एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे तो माइनस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस टू, तो ये तो नैनो ही बनेगा ना तो ये इवन है ना ये ओड है। तो इसको अगर ओड होना है तो आपको ये समझ में आ रहा है ये वाले इवन फंक्शन को जीरो होना पड़ेगा। हाँ जी यस सर। तो एक्स स्क्वायर बाय ए के ग्रेटेस्ट इंटीजर को जीरो होना पड़ेगा। अब आप देखो क्वेश्चन में एक्स बेचारा कहां से कहां तक का डांस कर रहा है, एक्स डांस कर रहा है माइनस 10 से लेके 10 तक, तो इसका स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 100 तक, इसका स्क्वायर 0 से 100 तक है। अब ये न्यूमिनेटर 0 से 100 तक की दौड़ लगा रहा है और आप चाहते हो कि हर इस x के लिए जो ये पूरा फंक्शन है ये वाली वैल्यू पूरी 0 आए, तो डिनोमिनेटर को अगर मैं 100 से बड़ा कर दूंगा तो उसका वो फ्रैक्शन बन जाएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा ही 0 आएगा। यस सर। तो बस यस सर। a बिलोंग्स टू ओपन 100 से इंफिनिटी, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने बीच में कहीं छोड़ दिया 90 पे तो कुछ वैल्यू के लिए तो ये 0 होगा, बट कुछ वैल्यू के लिए 1 बन जाएगा, तो फिर वहां दिक्कत आ जाएगी। हमेशा इसको 0 बनाना है तो आपने इसको उसकी एक्सट्रीम लिमिट से पार करवा दिया, सही है। 100 पे भी क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि अगर 100 पे आपने क्लोज दे दिया तो x 10 और माइनस 10 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर वहां रोला हो जाएगा, इसलिए x को ओपन 100 से इंफिनिटी कर दिया। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो ठीक है, प्रैक्टिस बहुत कर ली हमने, है ना। कई सारे एग्जांपल, कुछ स्पेशल एग्जांपल्स जो होते हैं जो मतलब कराए जाने चाहिए, है ना, वो सब मैंने आपको करवा दिए ऑलमोस्ट। बाकी तो बस आप खुद से प्रैक्टिस करें। नाउ कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, कुछ जैसे इन जनरल हमने पढ़ लिया इवन क्या है, ओड क्या है, ग्राफ सिमेट्रिक होता है, ठीक है, आधा ग्राफ दिया दूसरा आधा बना सकते हैं, ओड फंक्शन या तो डिफाइंड नहीं होता, 0 पे होता है तो 0 भी होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चंस भी कर लिए, कुछ स्टैंडर्ड टिपिकल क्वेश्चंस भी देख लिए। नाउ कुछ और पॉइंट्स
जो हम उनसे डिड्यूस कर सकते हैं, या जिससे हमें इवन और पता चल गया तो और क्या क्या जानकारियां हम हासिल कर सकते हैं, या और क्या कुछ की पॉइंट्स है जो हमें समझ लेने चाहिए, जो हमारी थ्योरी में काम आएंगे कैलकुलस में, तो उन सब पॉइंट्स को भी इकट्ठा करके मैं लिखाना चाहता हूं। तो नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं ना नोट, नोट बोलते हैं ना, नोट डाल लेते हैं। ठीक है, नोट। पहली बात तो ये, इवन फंक्शन आर ऑलवेज मैन इवन। इवन फंक्शन हमेशा मैन इवन होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है भाई, क्योंकि उसका ग्राफ अगर ऐसा सिमेट्रिक होगा तो वो 100% ऐसे कटेगा, दो हॉरिजॉन्टल लाइन को काटेगा दो बार, तो वो मैन इवन होगा या नहीं होगा? यस ठीक है ना? यस सर। तो इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये, मान लो जैसे मान लो कल को आपसे क्वेश्चन पूछा है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 1/x², ये कैसा होगा? तो भाई अब तक जो हमने मेथड पढ़े थे, आप सोचते अगर 1 मैन इवन पूछा है तो क्या आप ग्राफ से बताओगे? नहीं, ग्राफ पता नहीं इसका, अभी हमें नहीं बनाना आता। ठीक है, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके माथा मार के बना सकते हैं, बट ऐसा तो है नहीं कि देखते ही पता है। फिर मैपिंग मेथड से भी कोई करने का मतलब नहीं है, क्योंकि कोई वो तो है नहीं डोमेन वगैरह कोई स्ट्रिक्ट पॉइंट्स दे रखे हैं। या तो आप करोगे x1 x2 मार्ट वाले मेथड से करोगे, या आप करोगे मोनोटोनोसिटी वाले डिफरेंशिएशन मेथड से। बट अगर मैं कहूँ आपकी, अब वही बात है ना, नॉलेज बढ़ जाएगी जब चीजों की, तो आप तुरंत, और जैसे ही आपने देखा ये फंक्शन इवन है, तो x की जगह -x रखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इवन फंक्शन क्या होता है? मैन इवन होता है। बस सीधा, कुछ भी नहीं करना हमने, आंसर सीधा ही बोल दिया, मैन इवन। और या जो मैंने एक नोट वहां पे भी लिखाया था, अगर आप हिट एंड ट्रायल से देखते ही पहचान ले कि 2 पे सेम वैल्यू आ रही है, भाई ऑब्वियस सी बात है, 1 पे वैल्यू रखोगे 2 आएगी, -1 रखोगे 2 आएगी, तो ये कारण यही तो, ये इवन फंक्शन है, तो ये हमेशा क्या होगा? मैन इवन ही होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो ये फंक्शन मैन इवन होगा। क्लियर है? यस सर। तो अगली बार से जब 1 मैन इवन की पड़ताल करें तो ये भी नजरें रखें कि कहीं फंक्शन इवन तो नहीं है। इवन है तो 100% मैन इवन है, बात ही खत्म, बस कुछ नहीं करना। तो जो नोट्स लिखाए थे ना वहां 1 मैन इवन में, उसमें ये पॉइंट भी ऐड ऑन हो गया आपका, अगर फंक्शन इवन है तो वो मैन इवन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन 1 है, अगर फंक्शन ओड है तो वो 1 है। बात समझ में आ रही है? बारिश होती है तो मुस्कुराती है ना, इतना ही। मुस्कुराने से बारिशें नहीं हो रही हैं, या नई बारिश होने से रोने नहीं लग जाती वो। तो 1 अगर इवन है तो मैन इवन है, पक्की बात है। बट ओड है तो 1 है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई? ओड फंक्शन हमने देखे हैं, y बराबर x³ होता है, ओड होता है, वो 1 भी होता है, और sin x ओड होता है, वो मैन इवन भी होता है। तो ओड फंक्शन 1 मैन इवन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो वो भी लिख लें, नोट के अंदर नोट, नोट के अंदर नोट, इट डज नॉट मीन ओड फंक्शन इज 1 कि सर इवन आ गया तो मैन इवन है, ओड आ गया तो 1 बता दें। नहीं, ओड आ गया तो 1 बोल दें, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना? ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, इवन आ गया तो मैन इवन पक्का है, बस। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, यस सर। नेक्स्ट, इफ fx डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना? अगर fx डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, भाई दुनिया का हर फंक्शन जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो, अगर डिफरेंशिएबल होगा तभी तो उसका f' आता है। तो ये सब बातें बाद में है, अभी तो बस मैं लिखा रहा हूं। अगर fx डिफरेंशिएबल है और fx इवन है, एंड fx इवन है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा ना f' वो ओड होगा। या ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर fx ओड है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो पक्की बात है इवन होगा। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो पता चले वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। कैसे? एग्जांपल समझें भाई, y बराबर fx बराबर x², ये एक इवन फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन निकाला f', 2x आ गया, ये एक ओड फंक्शन है। फिर उसका डेरिवेटिव निकाला x, f', वो एक इवन फंक्शन आ गया। बात समझ में आई? क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, इसका भी एग्जिस्ट करता है, तो अगर ये इवन है तो ये ओड है, ये ओड है तो फिर ये इवन है। ऐसे ही देखो, मान लो fx बराबर sin x है, ये आपको पता है ओड फंक्शन होता है,
और इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएट करा तो cos x आ गया। cos x क्या होता है आपको पता है, इवन होता है। हाँ जी, यस सर। बस यही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, इवन का डेरिवेटिव ओड का डेरिवेटिव इवन होता है अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो। डिफरेंशिएबल ही नहीं है फिर तो वो होगा ही नहीं दुनिया में, फिर तो बात ही खत्म। चलो ओके सर। नोट 3, इफ fx is even function and differentiable function, तो यार हमें पता है कि इसका जो f डैश x है वो ओड फंक्शन होगा, ये बात तो हमने बोली थी। एंड इफ f डैश x is defined at 0, अब आपको पता है ना अगर वो ओड है और वो डिफाइंड है तो उसको 0 ही होना पड़ेगा, तो पक्की बात है अब ये बोलोगे f डैश x के डेरिवेटिव की वैल्यू जो 0 पे है ना वो 0 ही होगी और कोई उसके पास रास्ता नहीं है। क्या क्या बोला मैंने ध्यान से, अगर fx इवन है तो उसका डेरिवेटिव होगा, और अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, ओड फंक्शन होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना डेरिवेटिव 0 पे डिफाइंड हो सकता है 0 पे डिफाइंड ही नहीं हो, तो हो सकता है वो फंक्शन 0 पे डिफाइंड ही ना हो, बट अगर वो 0 पे डिफाइंड भी हुआ एंड इफ f इज डिफाइंड एट 0 तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, वो 0 ही होना पड़ेगा। ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि और कोई फंक्शन हो अगर वो डिफाइंड होगा 0 पे या तो होगा, नहीं होगा तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है। तो उस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्लब करके एक हमने ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लिया, बात वही है अब तक जो पढ़ी है, ठीक है जी। चलो ये नोट कर लिया तो चले आगे। यस सर। यस सर। नोट 4 है ना, इफ डोमेन ऑफ fx is symmetric about origin, then gx एक फंक्शन है मान लो, वो है fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स, तो ये फंक्शन हमेशा इवन ही होगा। ऐसे मान लो कि मैंने फंक्शन बनाया है gx, सपोज fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स, तो ये फंक्शन हमेशा ओड ही होगा। इनको इवन या ओड होने के लिए इस बात पे कोई कंडीशन नहीं है कि जो fx खुद है ना, खुद वो क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ fx चाहे इवन हो चाहे ओड हो चाहे कुछ भी ना हो, नैनो हो, तो भी कोई भी फंक्शन जो ऐसा है fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स और उसका डोमेन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। पता चले उसका डोमेन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ही नहीं है, फिर अपन कैसे बात करेंगे। तो वो फंक्शन तो इवन हमेशा होगा और ऐसा है तो वो फंक्शन ओड हमेशा होगा। आप समझें, सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने कि फंक्शन दे रखा है y बराबर 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स, तो क्या मैं ऐसे इसको ऐसे रिलेट कर सकता हूँ कि एक फंक्शन है fx बराबर 2 की पावर x और आपने ये y को लिखा कि f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। और डोमेन ऑफ y तो r है, तो ये फंक्शन तो इवन होगा ही होगा, और वो होगा आप चेक कर सकते हो भाई। अगर आप इसमें y की जगह माइनस एक्स रखोगे x की जगह, तो क्या आएगा, f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x, तो ये f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स के बराबर ये y ही तो है, तो y की जगह माइनस एक्स रखने पे y आ गया, मतलब यहाँ पे x की जगह माइनस रखोगे तो gx बराबर g माइनस एक्स ही आएगा। पक्की बात है, g ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो gx ही आएगा, तो वो इवन होगा ही होगा।
तो आप ये ना सोचें कि 2 की पावर x तो नैनो है, 2 की पावर x तो नैनो है, पता है ना आपको, वो इवन है चाहे ओड है चाहे नैनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, वो हमेशा इवन है, f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स तो वो हमेशा ओड है। जैसे 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस एक्स, अगर आपने y की जगह माइनस एक्स x की जगह माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 की पावर x, सॉरी ये तो माइनस बाहर लोगे तो ये आएगा 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा माइनस वाई, तो माइनस बाहर आ गया तो ये ओड फंक्शन हो गया। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, ये डोमेन सिमेट्रिक होना चाहिए। पता चले आपने एक फंक्शन ले लिया ln x, फिर आपने कहा ln ऑफ माइनस एक्स, अब आप सोचो ये फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है भाई, इसका डोमेन निकालोगे तो क्या आएगा x 0 से छोटा, और इसका निकालोगे तो माइनस x 0 से बड़ा, मतलब x 0 से छोटा। तो ये कह रहा है x 0 से बड़ा हो, ये कह रहा है x 0 से छोटा हो, दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ गया, तो इस फंक्शन में तो डोमेन ही नहीं है, और तुम जबरदस्ती कह रहे हो कि ये फंक्शन क्या है, इवन है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, या पता चले इसके डोमेन में एक आ गया, दो एक आ गया, माइनस एक नहीं आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डोमेन शुड बी सिमेट्रिक, अदरवाइज तो इवन ऑड की बात ही नहीं होगी। देन एनी फंक्शन f(x) plus f of minus x is even, f of x minus f of minus x will be odd if domain is symmetric, is irrespective of fx क्या है, वो चाहे odd है चाहे नैनो है, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है? बोलो। Yes sir. बस तो इससे एक चीज और पता चली कि दुनिया में कोई भी फंक्शन, दुनिया का कोई भी फंक्शन, चाहे वो इवन है या नहीं है, ओड है या नहीं है, नैनो है या नहीं है, मतलब उसकी खुद की तो बात हो ही नहीं रही, अगर उसका डोमेन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ना, तो हम उसको एक इवन और एक ओड के सम में लिख सकते हैं। कैसे, उसको देखें। अब ये देखो, नोट 5 की बात कर रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन f(x) है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स बाई 2, ऐसे लिख सकता हूं भाई। इसमें ये जोड़ दिया, ये घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 2 बार लिख दिया तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको मैं अलग अलग करके तो लिख सकता हूं ऐसे, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स बाई 2। तो ये तो आपको पता है इवन फंक्शन होता है हमेशा, और ये आपको पता है हमेशा ओड फंक्शन होता है। इस बात का तो फर्क ही नहीं पड़ता f खुद क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, डोमेन सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हमने यही लिखा, इफ डोमेन ऑफ fx इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, then any function can be written in sum of even and odd function। जैसे मैट्रिक्स में नहीं था यार, कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एक क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में लिखी जा सकती थी, वैसी सी बात ही कहना चाह रहे हैं हम। कोई भी फंक्शन इवन प्लस ओड में लिखा जा सकता है इस तरह से, बट उसका डोमेन सिमेट्रिक होना चाहिए। सही है? Yes, sir. बस नेक्स्ट, और अब क्या बातें कर सकते हैं हम, मतलब हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी नजर वो बढ़ा रहे हैं, नॉलेज कि यार देखो फंक्शन, जैसे हमने मैन इवन में एक टूल ढूंढ लिया एक, है ना, एफ इवन पता चलते ही। ऐसे सोचो, अगर मान लो कि फंक्शन f(x) इवन है, ठीक है ना, कि फंक्शन f(x) या इवन ओड की तो बात की बात है, पहले अपन ऐसा करें इसका, मान लो फंक्शन इंक्रीजिंग है एक इंटरवल में, है ना, एक इंटरवल लेते हैं, पॉजिटिव इंटरवल, मान लो a से b, है ना। इफ f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन a से b, then in माइनस b से माइनस a, भाई अगर ये 1 से 2 है तो माइनस लगाएंगे तो पहले -2 आएगा, फिर -1 आएगा। f(x)
दो केस बना लो। अगर फंक्शन इवन है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, सॉरी डिक्रीजिंग होगा इफ एफ इज इवन, और यहां इंक्रीजिंग होगा इफ एफ इज ऑड। तो डायग्राम से बहुत आपको भाई ग्राफ पता है ना यार बहुत आसानी से। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है ए से लेके बी तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और ए से लेके बी तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। और आपको पता है अगर ये इवन फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन है तो माइनस बी से लेके माइनस ए में भी तो इसका इतना पोर्शन तो आप जानते हो यही आएगा भाई। इसके आगे पीछे का ग्राफ तो नहीं बता सकते, बट इसका इतना पोर्शन का तो डिट्टो कॉपी होगा ही होगा 100%, ये तो कह ही सकते हैं क्योंकि इवन फंक्शन है। यस सर। तो माइनस बी से माइनस ए की तरफ जब आगे जा रहे हैं तो ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है अगर एफ एक्स इवन है। अगर एफ एक्स ओड हुआ तो इसका ग्राफ कैसा बनता कि ए से लेके बी तक मान लो ये ग्राफ ऐसा बना, बढ़ता जा रहा है ए से लेके बी तक सपोज, ठीक है। तो माइनस बी से लेके माइनस ए तक इसकी इमेज बनाओगे ओरिजिन के अबाउट, पहले इसकी इमेज इधर लोगे यूं, फिर नीचे लोगे तो यूं, ऐसा ही बनेगा। तो माइनस बी से माइनस ए के बीच ये फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ या नहीं हुआ, अगर फंक्शन ओड है तो ये सब चीजें अब आपको समझनी है, ये कोई रटनी नहीं है। कल को कोई चीज आती है इससे रिलेटेड तो आप इंटरप्रेट करें चीजों को, बेसिक जो आपकी नॉलेज है कि हाँ इवन क्या है, उसका ग्राफ कैसा होता है, अगर ऐसा है तो इसमें क्या। अगर मान लो यहाँ मैं इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग लिख दूं तो ऑब्वियस सी बात है अगर फंक्शन यहाँ डिक्रीज कर रहा है तो इसका इधर ऐसा बनेगा, तो यहाँ इंक्रीजिंग हो जाएगा, और यहाँ डिक्रीज कर रहा है मान लो ये ऐसा होता तो ये उल्टा हो जाता है यहाँ, तो यहाँ पे भी ये डिक्रीजिंग करता। बात समझ रहे हो, है ना। तो इन चीजों को आपको समझना है, कोई रटना नहीं है। तो वो जो क्या क्या चीजें समझ सकते हैं वही वही चीजें मैं आपको नोट्स बना के लिखा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट नोट 7, ये हमें रेंज में काम आएगा, है ना। रेंज में काम आएगा कि अगर मान लो मैंने कहा इफ fx has range in one side of y-axis equals to a से b, then range of fx in other side will be first part a से b if f is even, या सेकंड पार्ट माइनस बी से माइनस ए अगर f ओड है। सिंपल सी बात है ये भी कि क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर फंक्शन इवन है और आपको पता चल गया कि एक तरफ राइट साइड मान लिया कि इसकी मिनिमम वैल्यू a है, मैक्सिमम वैल्यू b है, और इसके बीच की सारी वैल्यू कवर हो रही है, तो इसकी रेंज क्या है राइट साइड में a से b। तो जब आपको बस इतना ही पता है तो इसके इधर भी तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा ना, तो उसकी रेंज इसके बाहर थोड़ी हो जाएगी, इधर भी तो इसकी रेंज a से b ही बनेगी अगर वो इवन है तो। लेकिन ओड है तो क्या फर्क पड़ेगा कि भैया यहाँ अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है और आपको पता है इसकी रेंज है a से लेके b तक, तो इसका जो इधर इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगी। अब ये वाली वैल्यू a है तो ये वाली वैल्यू माइनस ए होगी, ये b है तो आपकी ये वाली वैल्यू माइनस b आएगी, तो उस केस में इसकी रेंज आपकी ये एक्स्ट्रा हो जाएगी ना भाई। आपको पता चल गया इवन है तो आपने एक तरफ की रेंज निकाल ली, बस वही दूसरी तरफ होगी, और तो कुछ वो काम कर ही नहीं सकती। लेकिन आपको ये पता चल गया अगर ओड है तो एक तरफ की जो निकालोगे उसका नेगेटिव काउंटर पार्ट दूसरी तरफ भी रेंज में आएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। इसका आप ये यूज देखें, कल को यार मान लो क्वेश्चन आ गया, फंक्शन दे रखा है आपको fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 16 बाई एक्स क्यूब, आपको इसकी रेंज पूछी है,
ठीक है, जितने भी मेथड हम करके आए हैं रेंज में, शुरू से अगर आप डिस्कस करने लग जाओगे ना, तो ये दो ही तरीके से क्वेश्चन होगा। या तो आप इसको एक्स क्यूब को टी मानोगे, ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूशन में टी की रेंज रखोगे, टी एक्स क्यूब टी है, टी कुछ भी हो सकता है जीरो के अलावा, तो आर माइनस जीरो के अंदर जो नया ग्राफ आएगा टी का, उसमें रेंज देखोगे उसकी, ऐसे करोगे। या अपन वो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन वाला मेथड जो था मोनोटोनिसिटी वाला, कि भाई डेरिवेटिव से भी देख सकते हैं, या आप उससे जाओगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक बहुत तगड़ा हिंट होता है, जब भी रेसिप्रोकल चीज दिखती है तो हम एएमजीएम के बारे में सोचते हैं। Yes, sir. तो बच्चा सोचेगा एएमजीएम से कर लेते हैं, चलो ठीक है, लेकिन 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 एएमजीएम से तो सर तभी लगता है ना जब वो चीजें पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है आर माइनस जीरो, तो नेगेटिव के लिए तो एएमजीएम लग ही नहीं सकता। फिर मेरे शिकारी आंखों ने एक चीज और देखी कि सर क्या ये फंक्शन ओड है क्या? हाँ जी, यस सर। तो शिकारी आंखों ने जब ये देख लिया कि अच्छा ये फंक्शन ओड है, और ओड की खासियत क्या होती है कि जीरो पे तो चलो ये डिफाइंड ही नहीं है, होता भी तो वो जीरो ही होता, यहाँ पे जीरो भी डिफाइंड नहीं है, तो जीरो के राइट तरफ अगर रेंज 1 से 4 आ गई सपोज, तो लेफ्ट तरफ -4 से -1 आ जाएगी, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने दिमाग लड़ाते हुए ओड फंक्शन देखते हुए, मैंने कहा क्वेश्चन तो मैं अब एएमजीएम से ही करूंगा। मैंने क्या बोला, लेट एक्स इज 0 प्लस, 0 से बड़ा है, राइट साइड में है ना, ठीक है ना, राइट की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस के एक तरफ की बात कर रहे हैं, है ना, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो वहां पे फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 16/x क्यूब। तो पहले हमने बोला मिनिमम वैल्यू तो एएमजीएम से निकाल ली, तो एक्स क्यूब प्लस 16/x क्यूब बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 16, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 8 आ गई, एक्स क्यूब प्लस 16/x क्यूब। अब हमें ये भी तो देखना है ये मिनिमम वैल्यू तब पॉसिबल होती है जब ये इक्वलिटी होल्ड कर सके, तो हम वेरीफाई करेंगे तो हम कहेंगे यार एक्स क्यूब बराबर 16/x क्यूब, एक्स की पावर 6 बराबर 16, तो x की पावर 2 16 की पावर 1/3, तो कोई ना कोई वैल्यू तो ऐसी आएगी ना पॉजिटिव में जो ये वैल्यू ले लेगी, इसका मतलब ये वैल्यू होल्ड करती है, मतलब इक्वालिटी होल्ड करती है। यहां से हमें क्या पता चला कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई भैया, y की मिनिमम वैल्यू 8 आ गई, सही है। यस सर। फिर हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू, तो अब क्लियरली देख सकते हो, अगर x को आप 0 प्लस रखोगे तो ये क्वांटिटी तो 0 को जाएगी, प्लस ये क्वांटिटी इन्फिनिटी को जाएगी, तो पूरी वैल्यू मैक्सिमम इन्फिनिटी आएगी। अब आपको अगर मिनिमम वैल्यू पता चल जाए, मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए, तो क्या आप रेंज मुंह फाड़ के बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। हमें ये देखना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हमने ये भी देखा, 0 के राइट की बात कर रहे हैं, एक्स क्यूब एक कंटिन्यूस फंक्शन है, 16/x क्यूब के जो ग्राफ होंगे वो इस तरह से होते हैं, बताया था आपको। तो इधर की बात कर रहे हैं तो वो भी कंटिन्यूस है, तो हमने कहा कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस बराबर कंटिन्यूस भी। अच्छा, मिनिमम पता है, मैक्सिमम पता है, कंटिन्यूटी भी है, तो हम इन तीनों से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि राइट में जो y की रेंज आएगी वो आपकी 8 से लेके इन्फिनिटी आएगी। यस सर। तो बस यस सर। तो पूरी रेंज क्या आ गई, क्योंकि fx ओड है तो लेफ्ट में क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो fx की पूरी रेंज क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से -8 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। तो देखो ऐसे चीजों का एप्लीकेशन होता है, थ्योरी का एप्लीकेशन होता है कि आप चीजों को समझ के उसको अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे सोच सकते हैं, ओड इवन का काम कैसे कर सकते हैं। यस सर। ठीक, तो ये बहुत सारी जो भी बातें मैंने बतानी थी काफी इंपॉर्टेंट थी, सारी मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको डिस्कस कर दी। एक लास्ट पॉइंट और है जो काम का तो नहीं है ज्यादा, बट फिर भी बुक्स वगैरह में आप क्वेश्चंस करते हो तो टर्म्स यू आ जाते हैं कभी कभी। इवन एंड ओड एक्सटेंशन, मतलब फंक्शन ओड इवन होता नहीं है, उसको जबरदस्ती एक्सटेंड करके ओड इवन बनाया जाता है ना। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि fx कोई भी फंक्शन को ओड या इवन बनाया जा सकता है। अगर fx प्लस f माइनस एक्स टाइप कर देंगे तो फंक्शन इवन ही होगा, चाहे वो खुद इवन हो, ओड हो, नैनो हो, नहीं इस तरह के ना। तो इसमें क्या होता है, ओड इवन एक्सटेंशन में फंक्शन खुद तो होगा नहीं, वो कहेगा एक तरफ का फंक्शन दे दिया, मान लो 2 से लेके 6 तक दे दिया, तो पहली बात तो उसको -2 से -6 हमें डिफाइन करना पड़ेगा।
क्योंकि इवन ऑड के लिए फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए डोमेन। अब डिफाइन करने के बाद उस तरफ फंक्शन क्या ले कि वो ओवरऑल फंक्शन इवन बन जाए या ओवरऑल ऑड बन जाए, तो कोई काम की बात नहीं है, जबरदस्ती है। चलो फिर भी बुक्स में देख लोगे तो लिख लेते हैं ना। लास्ट पॉइंट, इवन ऑड एक्सटेंशन। होगा क्या, y बराबर एफ एक्स फॉर वन साइड ऑफ y एक्सिस in x belongs to a से b will be given then in other side of y axis in x belongs to obviously minus b से minus a, y will be, first part, y will be f of minus x if even है, even एक्सटेंशन करना है आपको, and y will be minus of f of minus x अगर आपको odd एक्सटेंशन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगी क्या ना क्या चाह रहे हैं। सपोज यार आपको एक फंक्शन दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस 2, है ना, ऐसा कुछ फंक्शन दे दिया, और क्वेश्चन में दे दिया x बिलोंग्स टू 1 से 4 ओपन, ये डोमेन दे दिया। वो बोलेगा अब इसको फर्स्ट पार्ट इवन एक्सटेंड करो या सेकंड पार्ट ओड एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करो मतलब भाई इसका तो डोमेन एक तरफ ही दे रखा है, लेकिन हमें जबरदस्ती इसको इवन ओड बनाना है। अब जबरदस्ती इसको इवन ओड बनाना है तो हमें पहली बात तो इसका डोमेन -4 से -1 से 4 के बीच भी ले जाना पड़ेगा। भाई अगर कोई फंक्शन इवन ओड है और मैं कह रहा हूं 1 से लेके 4 ओपन तक के इंटरवल में डिफाइंड है, इवन ओड होना है तो उधर भी तो -4 ओपन से लेके -1 के बीच डिफाइंड होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? यस सर। यस सर। बस तो इवन के लिए हमने क्या करना है, हमने कहा एफ एक्स पता है क्या हो जाए, ये एज इट इज यही हो जाए, राइट साइड में तो दिए ही रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस 2 जब एक्स आपका क्लोज 1 से 4 है, और इसी के सिमेट्रिक दूसरी तरफ हमें डिफाइन करना है। 4 पे ओपन है तो -4 पे ओपन आएगा, तो x बिलोंग्स टू -4 से -1 क्लोज में यहां आपको फंक्शन खुद डिफाइन करना है। तो वो फंक्शन आप कैसे डिफाइन कर दो कि वो सेम ही आ जाए। तो हमने क्या बोला, कैसे डिफाइन करते हैं, x की जगह -x रख दो, तो इसी में x की जगह -x रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर -x प्लस 2, ये आपने नया फंक्शन बना दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो आपने x की वैल्यू 1 रखी यहां से, तो 1 प्लस ई प्लस 2 आया, यहां पे आप -1 रखोगे तो 1 प्लस ई प्लस 2 आएगा, तो दोनों तरफ से वैल्यू बराबर आ जाएगी। यस। तो आपने फंक्शन को जबरदस्ती एक्सटेंड करा, इवन बना दिया, तो अल्टीमेटली एक तरफ दिया जाएगा, दूसरी तरफ आपको एक्सटेंड करना है, सिमेट्रिकल डोमेन तो आप ले लोगे। अब अगर उस तरफ की जो डेफिनेशन होगी वो कैसे लिखेंगे, अगर इवन है तो x की जगह -x रख दो, उसमें ओड बनाना है तो x की जगह -x रख के एक माइनस बाहर लगा दो, ताकि अब जब इनपुट डालेंगे तो वैल्यू सेम आए। तो ओड एक्सटेंशन में आंसर क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर, इधर तो एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस 2 ही है, x जब 1 से 4 है, और यहां जब x -4 ओपन से -1 है, तो यहाँ पे x की जगह पूरे फंक्शन में x की जगह -x रख दिया, तो एक्स स्क्वायर इसमें प्लस ई की पावर -x प्लस 2, और उस पूरे के बाहर माइनस एक्स्ट्रा लगा दिया, माइनस एफ ऑफ -x, तो वो आपका ये जो नया आ गया, दिस इज कॉल्ड ओड एक्सटेंशन। ठीक है,
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इवन ऑड फंक्शंस। टोटली जो भी पॉइंट्स हमें डिस्कस करने थे, ध्यान रखने, हर तरह की बातें हमने कर ली हैं, क्वेश्चन देख लिए। तो एक और क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हुआ है ना। नेक्स्ट विल बी पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक वगैरह, है ना। उसमें भी बहुत सारी बातें देखनी है हमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन उसको करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।